वेलकम टू अलवतीन ग्रुप। आइए हमारी यूनिक वीडियो है जिसमें मैं आपको वकालत के प्रोफेशन के साथ मुंसलिक लोगों के बारे में बताऊंगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वकालत का शोबा जो है एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बारोज़गार प्रोफेशंस है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग भी है। और कुछ वकला हजरात जो हमारे सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें आउटपुट और अर्निंग आज के दौर में कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रोफेशंस हैं, ये आपका स्टडी बेस और आपका हार्ड वर्किंग और रिसर्च के ऊपर मैटर करता है। अब जिस तरह ग्लोबलाइज वर्ल्ड का दौर है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ इंट्रैक्शंस और मुख्तलिफ चीज़ें मॉडिफाई हो चुकी हैं। इसी तरह ला के प्रोफेशंस में हमारे डिफरेंट्स जो प्रोफेशन आगे सब कैटेगरीज़ हैं जिसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। कौन कौन से लायर आजकल सबसे ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं। जिस तरह हमारे टॉपिक का नाम है 7 मेजर टाइप ऑफ लायर दैट मेक द मोस्ट मनी। इसमें मैं आपसे 7 किस्म के जो आगे कैटेगरीज़ हैं, स्पेशलिटीज़ हैं लायर की, उनसे डिस्कस करूंगा। इसमें आपको एक जस्ट ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले टॉप ऑफ लिस्ट में जो हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लायर की। अब कॉर्पोरेट लायर आज के दौर में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, इनकी आउटपुट बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से क्योंकि ये इनका इंटरेक्शन बड़ी कंपनीज़ के साथ हैं जो बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स के साथ हैं, इनके एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हैं, इनके इनकी कैपिटल के साथ, इनकी सोर्सिंग के साथ, न्यू बिज़नेस ट्रांजेक्शन के साथ कॉर्पोरेट लायर डील कर रहे होते हैं। जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी फीसेस चार्ज करते हैं, कंपनीज़ उनको पे करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह। उनका इंटरेक्शन बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज़ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के साथ होता है, जिस वजह से वो अपनी हाईली फ़ी पे चार्ज करते हैं। दूसरे नंबर पे जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, एज आर्टिकल के मुताबिक, जो लायर आजकल आउटपुट बहुत ज़्यादा मर्निंग कर रहे हैं, अपनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, उसमें टैक्स लायर है। क्योंकि जिस तरह ये डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट का बजटेड पॉलिसीज़, टैक्स का, इनकम टैक्स और सेल टैक्स की न्यू लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो हर बिजनेसमैन को एक टैक्स पेयर लायर की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें वो अपने लीगलाइज डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर सके। उसके लिए उसको हेल्प आउट चाहिए एक प्रोफेशनल टैक्स लायर की, जो कि बहुत ज़्यादा एक अर्निंग का सोर्स है। इनकी फ़ीस हाईली पेड कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ। इसी तरह जो मोस्ट कॉमन फील्ड है, जो जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, क्रिमिनल लायर, वो भी बहुत ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं क्योंकि हाईली रेटेड केसेस हैं आजकल। तो उस हवाले से भी वो उनकी फ़ीस डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो वो भी अपने इसमें प्रोफेशन में काफ़ी हाईली पेड चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन है, जो जिनकी बहुत ज़्यादा आपने नाम नहीं सुना होगा, आईपी लायर्स। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। जिस तरह आजकल बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ्लाज और इशू आ रहे हैं, पेटेंट के, ट्रेडमार्क के, कॉपीराइट के, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस के। इसी तरह बहुत ज़्यादा जो इस तरह के इश्यूज़ हैं कॉपीराइट वगैरह के, वो भी जो लायर हैं इनके साथ अटैचमेंट होती है इनका लायर बायर के साथ, क्लाइंट्स के साथ आपकी। तो वो भी क्लाइंट्स आपको जो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हाईली पेड करते हैं। जो मोस्ट कॉमन, जो आजकल मैं समझ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रेटेड है, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए लायर की, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी जूनियर सीनियर हैं वो एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें अपना रखें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा फील्ड एक्सपर्ट रखती है। अगर आप में इसकी ग्रिप है तो आप बहुत ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। साइबर लायर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आजकल क्योंकि जितनी भी फ्रॉडलेंट हैं वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के साथ हैं। आपको साइबर लायर के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि जितनी भी फौजरी हो रही है, डिफेमेशंस इश्यूज़ हैं, फ्रॉडलेंट के इश्यूज़ हैं, थेफ्ट्स हैं, ऑनलाइन जितनी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी इस इन साइबर लायर्स के रिलेटेड इश्यूज़ में आ रही हैं। और आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद ह्यूमन राइट लायर्स हैं। अब एनजीओज़ के साथ जिनके साथ मुंसलिक हैं, एनजीओज़ राइट हैं, आपके सोसाइटीज़ के साथ जिनका लिंक्स है, वो भी अच्छे पे के साथ लायर आउटपुट ले रहे हैं। इसके अलावा रियल स्टेट लायर है। रियल स्टेट लायर भी आजकल जो जिन प्रोफेशन के साथ अटैच हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स हैं, इनके लिए भी एग्रीमेंट्स करना, बाइंडिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, उनके लिए उन सोसाइटीज़ की लुक आफ्टर करना, उनको बैकअप पे लीगल एडवाइसेस देना, तो उनके रेंट्स एग्रीमेंट्स और उनकी परचेज सेल ओनरशिप के राइट्स, ये भी बहुत ज़्यादा लायर जो हैं इस फील्ड के साथ अटैचमेंट है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वो फीसेस चार्ज करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड की कैटेगरीज़ में आते हैं।
तो इसमें हम कंक्लूड करें, कंक्लूजन की तरफ जाएँ तो लायर का प्रोफेशंस, अगर आप अपनी फ़ील्ड के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, अगर आप अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट रखते हैं, अगर आपने हार्ड वर्क किया हुआ है तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आपको फ़ी जो आपका क्लाइंट है वो पे करेगा। इसी तरह आपको अपनी फ़ील्ड्स में बहुत ज़्यादा पैशंस के साथ, प्रोफेशंस के साथ पैशन की भी ज़रूरत है। ये मोस्ट कैटेगरीज़ हैं और मैं समझता हूँ कि लॉ का प्रोफेशन इतना रेप्यूटेबल और बहुत हाईली पेड अर्निंग के हवाले से है। इस फील्ड में मस्ट जस्ट मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक्स फॉर माई आल लिसनर्स, माई व्यूअर, माई लिसनर एंड अटैच विद अल वतीन ग्रुप। थैंक्स अ लॉट।